वाइस चांसलर थे। अच्छा, और मैं वाइस सामने, चांसलर। हाँ, वो वाइस चांसलर थे उस यूनिवर्सिटी को, वो आए और मेरे पैर छू लिए। सर, आपका ये वीडियो चलने के लिए आपने अमिताभ बच्चन जी से आप मिले थे क्या? मैं आजकल बहुत लोग गलत तरीके के कंटेंट बना रहे हैं, तो उन लोगों को हम लोग जो है भोजन देने का काम करते हैं। अस्पतालों में उनसे एज ए रिस्पेक्ट मनी लेते हैं, 5 रुपए जो है उनके पद चिन्ह लेते हैं। ये मेरा एक जो है अनोखा संग्रह है अभी तक है, जिसमें अभी तक मेरे पास 10,500 से भी अधिक बेटियों के 10,500? हाँ, 10,500 से भी अधिक बेटियों के पद चिन्हों का अद्भुत संग्रह है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बातों का सफर पर। मैं हूं आपका होस्ट ओम त्रिपाठी, कंटेंट क्रिएटर। तो दोस्तों, आज हमने एक नई नींव चालू की है जिसका नाम है बातों का सफर। ऐसी कहानी जो अनकही थी और अब कही जाने वाली है। मैं हर एक उस गेस्ट को बुला के लाऊंगा जिसके पास एक रीजनेबल कहानी है, यानी उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा किया है जो हमारे यूथ को एक इंस्पिरेशन दे सके। तो दोस्तों, हमारे उरई बुंदेलखंड का नाम रोशन करने वाले हमारे रोहित विनायक सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये हमारे थे रोहित सर। चलिए तो देखते हैं इनके जीवन कार्य का एक छोटा सा सफर। हाँ हाँ रे मधुरे ला बाजे मधुरे सोहाओने, हाँ रे मधुरे ला बाजे मधुरे सोहाओने, मोरे अवसर के दिन आजे मधुरे ला। कभी पूजा में देवता बने, कभी अनुष्ठानों के साथी। फिर वक्त ने करवट बदली और गरीबी ने इनसे रंग छीन लिए। ये कला खोती चली गई। इस कला को ढूंढने में बड़ा समय लगा मुझे, और प्रमाणिक रूप से करने में और ज़्यादा। बुंदेलखंड के प्रत्येक जिलों में मैंने इसके बनाने वाले कलाकारों से मैं मिला और उनसे इस कला की टेक्निक समझी, इसको किस तरीके से वो बनाते थे, किस तरीके से चीज़ें करते थे। अब तो उसमें से काफ़ी परिवार ख़त्म हो गए हैं, काफ़ी बुजुर्ग लोग जो थे, महिलाएं थीं, वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो उनके जो बच्चे हैं, उनके जो घर वाले हैं, उन्होंने, परिवार के लोगों ने हमें इस कला के बारे में बताया, अपने परिवार के जो लोग बनाते थे उनके बारे में बताया। तो उससे हमने इस कला को जो है संकल्प लिया कि उसको हम जीवित करेंगे। जाता है तो उसमें सब टीचर्स जो हैं सिग्नेचर करते हैं। तो जब मेरा प्यून एक सिग्नेचर लेके आया तो उसमें तरह तरह के सिग्नेचर्स थे, और मेरे दिमाग में, मैं क्योंकि गणपति की पेंटिंग्स बनाता रहता था, तो वो बस मैंने देखा तो मुझे उन सिग्नेचर्स में गणपति दिखने लगे। कि मुझे दिखने लगा कि हाँ, ये गणपति का हाथ है, इसमें गणपति की सूंड जा रही है, इसमें गणपति का हाथ जा रहा है। तो उस तरीके से मेरे दिमाग में आया। मैंने प्लेन पेपर पे पूरे टीचर्स के सिग्नेचर कराए और मैं बनाने लगा उसको। लोग बाग मुझे अप्रिशिएट करने लगे, मेरी आर्ट को करने लगे, और धीरे धीरे ये आर्ट जो है डेवलप हो गई। जिस अपना सिग्नेचर दो, उन्होंने सिग्नेचर दिया, मैंने उसमें गणपति में कर दिया। तो वो अपने सिग्नेचर नहीं पहचान पा रहे कि ना मैंने सिग्नेचर किया तो मेरा सिग्नेचर कहाँ चला गया। तो वो इसको देख के बड़ा बड़ा एक तरीके से आश्चर्यचकित हो जाते थे। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले जालौन जिले में अनूठा प्रयास देखने को मिल रहा है, जहां एक व्यक्ति रोजाना जिला प्रशासन के सहयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विशेष योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को साकार करने में लगे हुए हैं। उरई के रहने वाले रोहित विनायक रोजाना जिला महिला अस्पताल पहुंचकर वहां जन्मी नवजात बच्चियों के लिए सराहनीय कार्य करने में लगे हुए हैं। बच्चियों के जन्म के बाद रोजाना जिला अस्पताल में उत्सव मनाया जाता है। उन्हें रोहित विनायक पिछले 3 सालों से बच्चियों को जरूरी सामान व नए कपड़े आदि के साथ साथ बुंदेली बिन्नू के नाम से सम्मान पत्र देकर सम्मानित करने का अनोखा कार्य कर रहे हैं। रोहित विनायक प्रतिदिन नवजात बच्चियों के लाल रंग से सादा पेपर पर उनके फुटप्रिंट्स लेते हैं और उसको एक सुंदर कलाकृति का स्वरूप प्रदान करके उनके परिवारों को गिफ्ट के तौर पर भेंट की जाती है। इन पद चिन्हों से वो बुंदेली लोक कलाकृतियों का आकार देते हैं और उसकी प्रदर्शनी को जगह जगह लगाते हैं। प्रतिदिन शाम को चिकित्सालय परिसर में जन्मी बच्चियों के परिवारजनों को बुलाकर उन्हें केंद्र व राज्य सरकार की महत्वपूर्ण टीकाकरण आदि समस्त योजनाओं की जानकारी देने में उनका साथ निभा रही है।
तो चलिए शुरुआत करते हैं एक अनोखी बातों से, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में ऐसी ऐसी चीजें की हैं जिनको सुन के हमारा यूथ पक्का इंस्पायर्ड होने वाला है। तो सर, आपको कैसा लगा जब मैंने आपसे एक बार पूछा कि आप मेरे चैनल पे आना चाहते हैं, और मतलब आपको जब पता चला कि एज अ बातों का सफर पर आपको इनवाइट किया जा रहा है एज अ फर्स्ट गेस्ट, तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मुझे इस लायक समझा कि हाँ, हम सर अपना पहला पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हम सबसे पहले आपको से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए तुम्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, तुम्हारे दर्शकों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि सबसे पहले आपने हमें अपने पॉडकास्ट में मौका दिया। तो सर, आपके बारे में मुझे काफी ज्यादा बातें पता चली है कि जैसे कि आपका नाम ही है रोहित विनायक जी, और मुझे ये पता है कि आप अपने किसी के भी हस्ताक्षर से आप है ना विनायक जी बना सकते हैं, यानी श्री गणेश जी बना सकते हैं। तो क्या ये बात सच है? हाँ, ये सही है और मैं कला संस्कृति के क्षेत्र में विगत 22 सालों से कार्य कर रहा हूँ। मैंने अपने जीवन की शुरुआत जो है एक कलाध्यापक आर्ट टीचर से की थी। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई जो है आर्ट में की हुई है। तो साथ में हम जो है गणपति को बहुत बनाते थे। गणपति के डिफरेंट पोजेज़ हम बनाते थे और बनाते-बनाते ऐसा कुछ जो है लाइफ में एक ऐसा वो आया कि हमें लोगों के ऑटोग्राफ पे गणपति दिखने लगे। मैं जिस स्कूल में पढ़ाता था तो वहाँ पे एक नोटिस रजिस्टर आता था और उसमें सब टीचर्स अपने सिग्नेचर करते थे। तो मेरे पास जब वो सिग्नेचर के लिए करने के लिए वो रजिस्टर आता था, तो मुझे उन जो लोगों के किए हुए टीचर्स के सिग्नेचर होते थे उसमें मुझे गणपति दिखाई देता था। तो फिर मैंने वहाँ से लोगों से प्लेन पेपर पे सिग्नेचर करा के उसमें गणपति तरह-तरह की मुद्राओं में बनाना स्टार्ट कर दिया और वो लोगों ने मुझे एप्रिशिएट किया। एक पब्लिक आर्ट के रूप में मैंने उसको डेवलप किया और मैंने उसमें सबसे ज़्यादा 11,1100 गणपति का अपना अभी तक का रिकॉर्ड बनाया हुआ है। वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम है, जिसमें हमने डिफरेंट ऑटोग्राफ पे डिफरेंट गणपति बनाने का काम किया हुआ है और अभी भी मैं कर रहा हूँ। अभी मैं तुम्हारे भी ऑटोग्राफ लूँगा और उस पे जो है तुम्हारे चैनल पर मैं दिखाऊँगा मैं किस तरीके से गणपति को सिग्नेचर पे बनाता हूँ। आपके सिग्नेचर जरूर जरूर सर, हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप हमारे नाम के हस्ताक्षर से भी एक गणेश जी बनाएंगे। हमें बहुत खुशी होगी इस चीज की। आपके बारे में ये भी कुछ पता चलने लगा कि आपने एक ऐसी नींव चालू करी है हमारे बुंदेलखंड में कि यहाँ की जो कलाकृति है, संस्कृति है, आपने उसको कहीं दबने नहीं दिया। आपने बहुत अच्छा कार्य किया। आपने जो एक कला लेके आए हैं, आपने ना कागज को, गीला कागज को आपने मार के आपने एक मुखौटा शैली जिसको बोलते हैं, आपने उसमें काफी काम किया है। तो आप मुझे बताना चाहेंगे ये मुखौटा शैली कहाँ की है और इसकी प्राचीन सभ्यता कहाँ तक की है? तुमको मैं थोड़ा-सा ब्रीफ करूँगा कि मैं नेशनल स्कॉलर भी हूँ। संस्कृति विभाग से मुझे जो है जूनियर फेलोशिप भी मिली हुई है और जूनियर छात्रवृत्ति दोनों ही मुझे मिली हुई है। तो जब मैंने वहाँ पे अप्लाई किया हुआ था, तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले ये पूछा कि आप कहाँ से हो? तो मैंने बताया कि मैं बुंदेलखंड से हूँ और बोले बुंदेलखंड से मैं जनपद जालौन से हूँ। तो उन्होंने मुझसे दूसरा क्वेश्चन ये किया कि वहाँ की कोई आर्ट नहीं है? वहाँ की कोई आर्ट है, जानते हो? तो उस समय क्योंकि मैंने पढ़ाई की हुई थी, सही आपने लेकिन मुझे यहाँ की आर्ट के बारे में नहीं पता थी और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर उसके बाद फिर मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने उसके बाद फिर यहाँ के जो वरिष्ठ चित्रकार थे, यहाँ के साहित्यकार थे, यहाँ के जो लोक कलाकार थे, उनके बीच में गए। यहाँ पे मेरे जो गुरु हैं स्वर्गीय श्री अयोध्या प्रसाद गुप्त जी, जो बहुत बड़े लोक कलाविद भी हैं, साहित्यकार भी हैं और उन्होंने बहुत काम किया बुंदेलखंड कला संस्कृति के लिए। जब मैं उनके संपर्क में आया तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे बुंदेलखंड की चितेरी कला है। अच्छा, तो चितेरी कला है, तो बुंदेलखंड की चितेरी कला है। तो जब मैंने उनके उस कला के बारे में जाना, पढ़ा, तो मैं उसके लिए जो है निकल पड़ा, उसकी जानकारी के लिए मैं निकल गया और मैंने बुंदेलखंड के प्रत्येक जिले में जाके वहाँ के जो कलाकार थे, जो बुंदेलखंड के चितेरी कलाकार थे, उनके बारे में मैंने पता किया कि वो कैसे पेंटिंग बनाते हैं, उनकी क्या आर्थिक स्थिति है, वो क्या उनकी सामाजिक स्थिति है। तो बड़ी ही मतलब खराब स्थिति में थे। झांसी में तो पूरा एक चितेवरा मोहल्ला है, जहाँ पे करीब आज की डेट में करीब 22-23 परिवार रहते हैं, जिन्होंने अपना वो काम छोड़ के चितेरी पेंटिंग बना के कोई दूसरा व्यवसाय स्टार्ट कर लिया। और जो पुराने कलाकार थे, उनको इतना इसमें पैसा नहीं मिलता था। गरीबी और पिछड़ेपन की वजह से वो कला ने एक तरीके से दम तोड़ दिया था। तो उसके रिसर्च के लिए मैंने अपना दोबारा स्टार्ट किया, मैंने सीखा और फिर मैंने जब संस्कृति विभाग में दोबारा अप्लाई किया तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया छात्रवृत्ति में और फिर मैंने और इसकी उच्च पढ़ाई के लिए चितेरी कला के लिए मैंने काम किया। उसमें मैंने कार्य किया और मैं उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए अभी भी मैं कार्य कर रहा हूँ। साथ में उसको एक ऊंचाई तब मिली जब माननीय प्रधानमंत्री जी बुंदेलखंड एक्सप्रेस के लोकार्पण पे आए, तो उनको बुंदेलखंड की चितेरी कला की
पेंटिंग से ही सम्मानित किया गया, बुंदेलखंड अच्छा, के उन्हीं से सम्मानित किया उसी गया। अंग वस्त्र से ही उनको सम्मानित किया गया। जैसा कि आप देख सकते हो, उससे उस कला को एक राष्ट्रीय पहचान मिली और आज उसके करीब जो है 22 से 23 चित्रकार, कलाकार चितेरे जनपद जालौन में भी काम कर रहे हैं। आपके लिए एक गौरवशाली दिन था वो, हाँ, जिस उस दिन दिन सम्मानित बहुत हुए ही आप। मतलब गौरवशाली दिन क्यों? क्योंकि मेरी 22 साल की यात्रा को एक सम्मान मिला माननीय हुँ। प्रधानमंत्री के द्वारा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा आपने ज़िक्र किया बुंदेली मुखौटे के बारे में, तो बुंदेली मुखौटा भी यहाँ की 450 साल पुरानी कला है, क्योंकि हम आपको अवगत करा दें कि हमारा कालपी जो है हैंडमेड पेपर का बहुत बड़ा बनाने का अच्छा। केंद्र है। अच्छा, तो हमारे ये यहाँ जो पे बनाया जाता है मुखौटा, ये यस, हैंडमेड पेपर से हाँ, बनता है। हैंडमेड पेपर से बनता है, अच्छा। जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। 1000 साल पुराना पेपर बनता है। 1000 साल पुराने उसके प्रमाण मिले हुए हैं हस्त निर्मित कागज कालपी को, जिसका आलाखंड में भी जिक्र है। बीरबल ने भी कई अपने उसमें जिक्र किया हुआ है। इस तरीके से उस हैंडमेड पेपर आज भी जो है कालपी में बनता है, जो पूरा इको फ्रेंडली होता है और विदेश जाता है। तो उसी का जो कागज का जो पल्प होता है, उससे यहाँ पे एक समय में पारंपरिक मुखौटे बनाने की प्रथा रही है, जिसमें लोग बाग अनुष्ठान वगैरह में, तंत्र मंत्र में वो मुखौटे बना के उनका पूजन करते थे, उनका विसर्जन करते थे। तो इन मुखौटों का तंत्र मंत्र से भी बहुत बड़ा हाँ, कुछ कनेक्शन लोग है। अपने करते थे उस तरीके से, तो लेकिन वो हमने उसको उस नज़र से नहीं देखा, मैंने उसको कला की दृष्टि से देखा, क्योंकि वो बनवाते तो किसी कलाकार से ही थे। आप उसका क्या उपयोग कर रहे हैं, वो एक अलग सही विषय बात है, आपने कोई चीज़ लेकिन ली है मैंने तो किस हाँ, पर्पज़ से ली है लेकिन थोड़ी ना हाँ, पता था। हाँ, लेकिन मैंने उसको जो दृष्टि देखी कि उन्होंने उसका जो मटेरियल यूज़ किया, वो हैंडमेड पेपर का पल्प यूज़ किया और बनाने वाले कलाकारों ने उसमें यहाँ के जो आम जनमानस के जो चेहरे हुआ करते थे, मूर्तियों के चेहरों को, तो उनको उन्होंने अपनी सरलता से इन मुखौटों में बनाने का प्रयास किया। अच्छा, वो अच्छा। मुझे कुछ प्रमाण मिले, तो उसको भी मैंने जो है आज जो है सिखाने का और बनाने का काम कर रहा हूँ और वो बहुत अच्छे लेवल पे वो काम जा रहा है। आपने एक बहुत अच्छी प्राचीन सभ्यता को जीवित रखा, इस समय में बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ आपके बारे में जब हम आपका जीवन शैली देख रहे थे, तो उसमें हमें पता चला कि आप एक बुंदेली बिन्नू जैसा एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली थीम भी कहते हैं लोग कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये चालू करवाया था। तो इसको लेके आपने क्या विचारधारा आपके मन में आई कि आपने बुंदेली बिन्नू, और वो नाम कहाँ से आया और वो प्रेरणा कहाँ से आई? ये तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया ओम। बुंदेली बिन्नू दरअसल बुंदेलखंड में जो बेटियां होती हैं, उनको जो छोटी बच्चियां होती हैं, उनको बिन्नू बोलते हैं। बिन्नू बोलते मैंने कोविड के समय में हैं। जब पूरा लॉकडाउन था, तो उस समय पे सेवा भाव के कार्य में लग गया, जिसमें अस्पतालों में और ज़रूरतमंद लोगों को उस समय हम लोगों ने भोजन देने का काम किया। तो उसी भोजन देने में और उनकी मदद करने के उसके समय हम लोगों ने सरकारी महिला अस्पताल में भी कार्य किया। तो वो शाम के समय जब हम भोजन देने जाते थे और वहाँ पे हम दिखते थे कि वहाँ पे जो बच्चे होते थे, जिसमें लड़कियाँ होने पे उनके परिवार के लोग बड़े दुखी होते थे और लड़के होने पे बड़े मिठाई के डिब्बे चलते थे। ये अभी भी होता तो है हमारे यहाँ। बुंदेलखंड में क्या सभी जगह पे है, आज भी है, पढ़े लिखे लोगों में भी है, आदमी चाहे जितना कह ले। तो फिर मुझे बड़ा एक दिन तो बहुत ही मैंने हृदय विदारक सीन देखा कि एक व्यक्ति के तीसरी बेटी होने पर वो अपनी बेटी के ऊपर गुटखा थूक के चला गया। गुटखा थूक दिया गुटखा अपनी थूक बेटी दिया उसने, तो वो सीन मुझे देख के मेरे आँखों में बड़ा दर्द हुआ कि बताइए कि उसका क्या कसूर उस बेटी को। तो वहाँ से फिर मैंने प्रेरणा किया कि मैं बेटियों के लिए कोई एक मुहिम चलाऊँगा, जिससे कि बेटियों को जहाँ वो पैदा हो रही हैं अस्पताल में, उनको एक सम्मान मिले और यहाँ से एक सम्मान की दृष्टि से वो अपने घर पर जाएँ। जिससे वो बोझ ना लगे उनके हाँ, फैमिली मैन तो को। माननीय प्रधानमंत्री जी की मुहिम से भी मैं बहुत प्रेरित हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैंने जो है 17 सितंबर 2020 से बुंदेली बिन्नू करके एक मुहिम चलाई है, जिसमें हम प्रतिदिन शाम के समय बेटियों को हम अपना एक किट देते हैं सामान की, उनको सम्मान पत्र देते हैं और उनके जो है लाल रंग की स्याही से जो है उनके पद चिन्ह लेते हैं। ये मेरा एक जो है अनोखा संग्रह है अभी तक, जिसमें अभी तक मेरे पास 10,500 से भी अधिक बेटियों के 10,500? हाँ, 10,500 से भी अधिक बेटियों के पद चिन्हों का अद्भुत संग्रह है, जिसको मैं आज भी उसको लोगों आप को डिनोट कैसे करते हैं? मतलब क्या बच्चे का नाम लिखते हैं कि उसकी माँ का नाम लिखते उसमें हैं? उनकी माँ का नाम लिखते हैं, जिस दिन जिस तारीख में हुआ है उसका रिकॉर्ड रखते हैं, पूरा कहाँ से हैं, उनके बाप पिताजी का नाम क्या है, क्या मोबाइल नंबर है, उस तरीके से और उस एक सादे पेपर पे माँ का नाम लिख के उस डेट पर उस बेटी की फुटप्रिंट लेते हैं। तो ये एक हमारे पास अद्भुत संग्रह है और आप स्क्रीन पे ये अद्भुत संग्रह हमारा दिखाइए, जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिले। ज़रूर, और ज़रूर। इससे दूसरी बात ये है कि जब हम बेटियों के फुटप्रिंट लेते हैं, उनको सरकार की योजनाओं के बारे में बताते हैं, जो सुकन्या है, मातृ वंदना है, सुकन्या समृद्धि योजना है, इन सभी योजनाओं के बारे में भी हम बेटियों के परिवार के लोगों को बताते हैं
उनको सम्मान के भी देते हैं और पूरा उनको जो है बेटियों से संबंधित जो भी अद्भुत कार्य हो रहे हैं प्रदेश में और केंद्र सरकार में, सभी की जानकारी देते हैं। जरूर जरूर, आप एक ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे सुन के काफी अच्छा लगा, पर मुझे दिल में बहुत दुख हुआ उस बेटी के लिए। मतलब उसके पिता ने उसके ऊपर गुटखा थूक दिया। मतलब आज भी इतने आधुनिक युग में है ना, लोग ऐसा कर सकते हैं, ये मानना मेरे लिए थोड़ा कठिन है। क्योंकि सरकारी अस्पताल में अधिकतर गाँव देहात के लोगों की ही डिलीवरियाँ होती हैं, तो उनमें इतनी जागरूकता नहीं है, उतना अवेयरनेस नहीं है। आज भी उनके लिए बेटियाँ जो हैं, बोझ ही वो मानते हैं और बेटों को वो मानते हैं कि ये वंश को चलाने वाले हैं और बड़ा अद्भुत देखने को दुःख होता है। अभी आपके ऊपर एक बायोग्राफी टाइप की बनाया गया एक वीडियो बना था, नीलेश सर ने बनाया है, तो वो दूरदर्शन पे मैंने देखा था। तब बेसिकली आपसे बातचीत नहीं हुई थी मेरी, पर मैंने आपका वो वीडियो देखा था, पर कभी सोचा था कि आपसे जरूर बातचीत करूंगा मैं। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? गाँव कनेक्शन करके नीलेश मिश्रा जी का एक कार्यक्रम आता है, जिसमें वो पूरे देश भर में जो भी जो है एक तरीके से गाँव से संबंधित जो चीज़ें हैं, जो अपने आप में निकल नहीं पाई हैं, उनको लेके वो जो है वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, उसको दिखाने का काम करते हैं। उस कड़ी में उन्होंने हमारी बुंदेलखंड की कला संस्कृति को भी उन्होंने बुंदेली मुखौटा देखा और उनको बड़ा अद्भुत लगा और उसपे उन्होंने जो है एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई। बहुत ही सुंदर, मैंने भी देखी, उन्होंने बहुत अच्छा बनाया, लोगों ने बड़ा उसको पसंद किया और उसके बाद जो है हमारी मुखौटा शैली है, वो थोड़ी हाइलाइट हो गई है। लोगों में सीखने की भी जो है दिलचस्पी उसमें हुई है कि दिलचस्प लगा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी अयोध्या में जब राम मंदिर बनके पूरा तैयार हो गया था, तो आपको इनविटेशन आया था। जी, तो जी। हमारे पूरे बुंदेलखंड में आपको इनविटेशन पहुंचा था, तो आप उसके बारे में भी कुछ बताना हाँ, चाहेंगे? वो भी मेरे लिए एक बड़ा अद्भुत क्षण थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मैंने जो है ध्वज चढ़ते हुए देखा। तो उसमें उनका पूरा राम मंदिर ट्रस्ट का एक वो था कि सभी जिलों से जो सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनको उन्होंने इस विशेष कार्यक्रम में इनवाइट किया था। तो मुझे भी जिले से जाने का सौभाग्य मिला। आपका बहुत अच्छा सौभाग्य था कि आपने राम सही मंदिर बात को है कि पूर्ण होते हुए देखा, वो जिसकी देखा बहुत सालों अच्छे तक लड़ाइयाँ चली हैं। हाँ, आज वो मतलब मेरे हम लिए लोग भी अगर घर पे बात करते हैं अपने दादाजी से या किसी से, तो गाँव में तो बात करते थे, काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी, ये होता था, वो होता था। तो आपके नज़रिए से राम मंदिर बनना कितनी बड़ी उपलब्धि हो सकती है? बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर एक हिंदू के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप सालों से देखिए कि हमारे घर पे किसी ने कब्ज़ा कर लिया और आज हमें अपना घर मिला और पूर्ण गौरव के साथ में मिला, तो एक बहुत बड़ी चीज़ें हैं। लोग बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब जो है उस चीज़ को देखना चाहते थे और वो नहीं देख पाए, है ना? और अब वो चीज़ हम अपने कार्यकाल में देख रहे हैं। हम वो पीढ़ी है कि हम लोगों ने वो मंदिर को पूर्ण होते हुए और उसकी जो है पूरा वो देखा हुआ है, तो इसलिए बहुत बड़ी बात है। तो जैसे कि आपके मन में ये कला को लेके रुचि कहाँ से आई, और आप को ये जब बचपन में ये बात पता चली कि आपको कला से प्रेम है, तो उसका क्या समय था? बचपन से ही देखो, जिसके अंदर किसी भी चीज़ का कीड़ा होता है, तो वो धीरे-धीरे समय पे आके अपना वो जो है जगह बना लेता है। तो मेरे अंदर भी वही एक कला का अंकुरण था, धीरे-धीरे उसने अपनी जगह ली और मुझे बचपन से ही इसमें बहुत रुचि थी। घर वालों ने भी हमें बहुत जो है प्रोत्साहित किया इस चीज़ के लिए। पहले तो नहीं था इतना माहौल जो है कला और संस्कृति का, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने देखा कि इस लड़के की रुचि कला और साहित्य में और संगीत में है, तो वो धीरे-धीरे वो जो है उन्होंने हमको उसमें करते देखते गए और आज हम जो है लगे हुए हैं अभी भी जो है अपने अपने क्षेत्र के लिए, अपनी कला संस्कृति के लिए। उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो मतलब आर्ट्स की तरफ, जैसे कि जो बच्चा होता है, जैसे कि वो आर्ट्स की तरफ जाना चाहता है या फिर एक कला के प्रति जाना चाहता है, स्पोर्ट्स के प्रति जाना चाहता है, बट पेरेंट्स का एक टॉर्चर रहता है कि टॉर्चर कहना शब्द गलत है, बट पॉइंट आउट रहता है कि बेटा आप ये सब्जेक्ट ले लो, आप ये पढ़ाई करो, बट जो बेटा या डॉटर या सन होता है उनका मन नहीं होता है, उनका मन होता है कला में, क्योंकि कला भी एक चीज है। देखो, वो कला नहीं लेंगे तो भारत में कला नहीं बच पाएगी। ये जो हमारी संस्कृति है वो कला से ही बसती है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या बताना चाहेंगे? मैं आपके चैनल से यही बताना चाहूँगा कि आपके बच्चे की जिस चीज़ में रुचि है, उसको कला में है, संगीत में है, साहित्य में है, खेल में है, जिस चीज़ में उसका मन लगता है, उसी में आप बढ़ाइए, उसी में ही वो आपका जो है नाम रोशन करेगा, आपके परिवार का नाम रोशन करेगा, आपके प्रदेश का नाम रोशन कराएगा। आज देख लीजिए जितनी भी चीज़ें हैं, कोई भी आप विधा देख लीजिए, उसमें हर एक विधा में जो है आज के डेट में बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं। आप चाहे सोशल मीडिया में देख लीजिए, चाहे आप जो है आर्ट की तो बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में हो गई हैं, जिसमें से बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप अपने बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार उसमें डालिए, जिससे
उससे क्या होगा कि वो अपने अपने हॉबी के साथ में अपना करियर भी बहुत अच्छा बनाएगा। तो यही हम आपसे कहना चाहेंगे कि उसकी चीज़ें अपने हिसाब से मत करने दीजिए, उसको अपने ऊपर छोड़ दीजिए, जिससे वो बहुत अच्छा कर सके। तो आप बुंदेलखंड की आपको ऐसी क्या बात अच्छी लगती है? बुंदेलखंड के सबसे अच्छी बात है कि यहाँ की जो भाषा है वो बहुत सरल है। अच्छा। हम लोग अपनी भाषा को इतने सरलता से बोलते हैं अपने शब्दों को कि उसमें एक बहुत अपनापन होता है। काय किते गए थे? काय लला का हो रहो? काय लला कलेऊ करो कि हाँ, नहीं करो? लड़कों से लला बोलते हैं। हाँ, जैसे तो लड़कियों से हाँ, बिन्नू बिन्नो वैसे ये बोलते लला हैं। से। तो ये सब चीज़ें जो अपना क्योंकि जो शब्द होते हैं वही अपनेपन से बोले जाए तो आदमियों में अपनापन दिखता है। तो हमारे बुंदेलखंड की जो सबसे अच्छी मुझे बात लगती है वो यहाँ की बोली लगती है। अच्छा, तो कभी जैसे कि जब आप अपनी कॉलेज लाइफ में या स्टडी लाइफ में थे, कभी आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आज तक याद हो? हाँ, हुए हैं, ऐसे भी बहुत सारे हुए हैं कि हम लोग जो है पढ़ने जाते थे, हम कानपुर यूनिवर्सिटी में जब जो है पढ़ने जाते थे, तो यहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं विभिन्न कोर्सेज़ करने के लिए इंटरसिटी से जाते थे हम लोग अच्छा, जो अच्छा, है। इंटरसिटी से। तो उसमें क्या होता था कि हम लोग जब इंटरसिटी से जाते थे, तो किसी भी उसमें बैठ जाते थे डिब्बे में, क्योंकि हम लोगों के पास एमएसटी होती थी हाँ, एमएसटी होती है और हाँ, और फिर वहाँ से फिर सब लोग जो है, उस समय जो है इतना मोबाइल में भी इतना जो है फ्री नहीं था रिचार्ज मतलब जो कॉल करने के लिए जो उस समय मिस्ड कॉल ज़्यादा मारते थे। तो फिर सब लोग फिर स्टेशन पे जो पहले जिसके पहुँच में जाता ज़्यादा हाँ, रिचार्ज होता था वो कॉल बैक करता था। वो जो है सब लोग फिर स्टेशन जाने के लिए पढ़ाई अपने-अपने कॉलेजेस सब लोग कोई कोई आर्ट का कर रहा, कोई किसी का कर रहा, कोई पॉलिटेक्निक कर रहा, फिर सब लोग जो स्टेशन पहले पहुँच जाता था और जो देख लेता था कि गाड़ी ये आने वाली है, तो वो मिस्ड कॉल करके सबको सूचित कर देता था। अच्छा। ये वाली बरौनी आने वाली है या कोई स्पेशल ट्रेन आने वाली है। तो एक बार जो है हम लोग जो है एक ट्रेन से आ रहे थे और सब लोग अपने-अपने मैं भी ऊपर लेट गया, थका था तो ऊपर लेट गया और थोड़ी देर बाद जो है पूरी बोगी में उल्टी करने की आवाज़ आने लगी। अरे! तो बड़ा वो रहा तो हम उतरे नीचे, हमने कि क्या हो गया? तो पता चला कि कोई दादाजी थे, वो जो है कहीं से कुछ सामान लेके आए थे खाने का। उसमें पुआ था, उसमें जलेबी थी, उसमें लड्डू था, हाँ, बालूशाही था हाँ, और शादी का सामान लेके आए थे क्या? शादी का सामान था वो और उन्होंने जो है जो सीट के नीचे रख दिया। उसकी सुगंध से वो लड़के थे, खुरापात थे सब जो है, तो उन्होंने वो आपका ही ग्रुप था पूरा हाँ, पूरा बेसिकली। हमारा ही ग्रुप था और उसमें जो है दादाजी दूसरी साइड करके बैठ गए और एक लड़के ने धीरे-धीरे उनके झोले से निकाल के सबको खिलाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अच्छा। और जब वो दादाजी अपना झोला लेके दिखे तो उसमें से काफ़ी हल्का हो गया, तो दादाजी ने कहा कि वो इधर-उधर देखने लगे, बोले कि पता नहीं हमारे इसमें सामान कम कैसे हो गया? लड़कों ने पूछा, "क्या हो गया दादा, क्या हो गया?" तो उन्होंने कहा कि इसमें सामान था, मेरा कम हो गया। बोले, "अरे! क्या सामान था?" बोले, "कुछ नहीं, एक जगह से हम अपने सूअर के लिए जूठन बटोर के लाए थे।" और ये कह के दादाजी उतर गए और फिर क्या हुआ, अब जूठन फिर सब लोगों ने उल्टी की। वो चीज़ एक बड़ा यादगार पल था कि मतलब जो है सब मस्ती करते थे, जाते थे सब मतलब लोग जो है अपने सुअरों के लिए वो हाँ, तो जूठन वो बटोर के जूठन वो लाए। हमें भी थोड़ा-सा बालूशाही खाने का मिला, लेकिन अब क्या हो सकता खाई है। दिया नहीं हाँ, आपने। खाई थी। तो आप कह सकते हैं आपने एक सुअर का हिस्सा खा लिया हाँ, मतलब मतलब सुअर जो के है खाने का। तो वो जो है पता नहीं था, वो धोखे से खिलाया गया था वो चीज़ें। लेकिन वो एक बता रहे कि कुछ दो दोस्तों के साथ में जो आप मस्ती करते हो, जो दोस्तों का वो समय कभी आता नहीं है, वो लौट के नहीं आता है और हम लोग उसको याद करके ही हम लोग बहुत हँसते हैं, मिलते हैं। आज की डेट में सब सेटल है, कोई बिज़नेस कर रहा, कोई नौकरी कर रहा और आज वो हम लोग मिलते हैं। वही अपनेपन के साथ में मिलते हैं कि यार वो दिन दोबारा लौट आए। तो ऐसे बहुत सारे यादगार चीज़ें हैं लाइफ़ में। सर आपकी लाइफ का एक सबसे बड़ा फॉल्ट जिसका आज तक आपको गिल्ट हो? नहीं, मुझे कोई गिल्ट नहीं है, कोई शिकायत नहीं है लाइफ़ से और मुझे जो करना होता है, ईश्वर मेरा उसमें सहयोग करता है और मैं आज एक अच्छा-सा कर पा रहा हूँ उस चीज़ के लिए मैं सही कह है, सकता जो हूँ। चीज़ करना है हाँ, रुकना नहीं है, हाँ, ठान ली रुकना तो नहीं करनी है। है। हाँ, तो मुझे अपनी लाइफ़ को लेके कोई शिकायत नहीं है कि नहीं मैं लाइफ़ में ये कर लेता या वो कर लेता। तो ईश्वर ने सब तरीके से मुझे सर संपन्न किया आप हुआ है। कैसी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं? मैं एक मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। आपके पिताजी क्या करते थे? पिताजी मेरे किसान हैं। अच्छा। हाँ। आप भोजन बनवाते हैं अपने यहाँ और स्टेशन पे, एक मंदिर पे और ऐसी जगहों पे जहाँ पे भूखे व्यक्ति बैठते हैं, आप उनको हाँ, खाना खिलाते हैं। ये तुम्हारे जो तुम्हें जानकारी मिली सही है। कोविड के समय से हम निराश्रित लोगों को एक समय का भोजन देने का काम कर रहे हैं। हमारी एक ट्रस्ट है प्रभु आइए ट्रस्ट, जिसका उद्देश्य है कि जो शाम के समय जो निराश्रित लोग हैं, जो गरीब हैं, विकलांग हैं, नेत्रहीन हैं, अस्पतालों में जो बाहर के पेशेंट्स के साथ में जो तीमारदार आ रहे हैं, उरी में उनका कोई नहीं है।
तो उन लोगों को हम लोग जो है भोजन देने का काम करते हैं। अस्पतालों में उनसे एज ए रिस्पेक्ट मनी लेते हैं ₹5, जिससे कि उनको अच्छा। भोजन लेने में संकोच ना हो, अपने आप में गिल्ट फील ना हो कि नहीं भाई हम फ्री का भोजन खा रहे हैं। रहता क्योंकि है वहाँ पे आत्मसम्मान की हाँ, तरह। हाँ, आत्मसम्मान वहाँ पे, क्योंकि आदमी परेशान है, गरीब नहीं है। गरीब नहीं है है, ना? तो परेशान क्योंकि है। हाँ, तो इसलिए जो है जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आप मरीज़ के साथ में परेशान रहते हो, उस समय आपको खाने-पीने का होश नहीं रहता है। तो उस चीज़ को देखते हुए हम लोग वहाँ पे उनको एक समय का खाना उपलब्ध कराते हैं ₹5 में, और इसके बाद जो निराश्रित लोग हैं, बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, नेत्रहीन हैं, उनको हम लोग निःशुल्क देने का काम करते हैं। और ये भी भोजन जो है हम समाज के अच्छे लोगों के सहयोग से कर पा रहे हैं, जो जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बिज़नेसमैन हैं, जो हमें कुछ ना कुछ हर महीने कंट्रीब्यूट करते हैं। उनके सहयोग से हम ये जो है सहयोग काम कर पा रहे हैं। आपकी जो केबीसी में जो हाँ, आपकी हाँ। क्लिप आई थी, हाँ, हाँ। वो आपकी किसको रिप्रेजेंट करते हुए आई थी? खाना बाँटते हैं जो हॉस्पिटल्स में, उसका केबीसी में एक कर्मवीर करके कार्यक्रम आता था, जिसमें शुक्रवार के दिन वो जो समाज में अनोखा कार्य करते हैं, उनको दिखाया था। तो मेरठ के न्योरा के एक खन्ना जी हैं, उन्होंने जो है खाना देने का काम करते हैं, उनसे हुँ। मैं बड़ा प्रभावित हुआ था ₹5 में। हुँ। तो उनके माध्यम से उन्होंने वहाँ पे केबीसी में जब वो गए थे, तो वहाँ पे जो पूरे देश में जो लोग जो हैं ये काम करते हैं और भी जगहों पे, तो वहाँ पर हमारा भी नाम आया कि ये जनपद जालौन में ये, तो वहाँ पे ये केबीसी की एक क्लिप आई थी खाना बाँटने वाली। तो सर आपका ये वीडियो चलने के लिए आपने अमिताभ बच्चन जी से आप मिले थे कि नहीं? नहीं, नहीं, मैं नहीं मिला। अरे! मिले क्यों नहीं सर? उस मिलना समय था। कोविड चल रहा था। अच्छा कोविड, कोविड हाँ, चल रहा सर था, तो कोविड के कोविड समय की पे वजह तो से सही है। मेरे पास था ऑफ़र मिलने का, अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेकिन कोविड की वजह से जो है वो नहीं हो पाया। कोई अरे! नहीं, आगे आगे ज़रूर मिलेंगे। आगे ईश्वर ने चाहा तो ज़रूर कहीं ना नहीं, नहीं, कहीं। और अगर ये बातों का सफर का चैनल अगर उन तक पहुँच भी सके, हाँ। तो मैं अमिताभ जी से बहुत हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे सर को एक बार ज़रूर अपने पास बुला लीजिए मिलने के लिए, क्योंकि उनकी क्लिप तो बस चली थी कर्मवीर में, पर वो मिल नहीं पाए थे आपसे। बस ऐसे ही मैं आपसे नॉर्मली पूछा था, अगर आप इसका बुरा ना नहीं, माने नहीं, तो। नहीं, कोई बात नहीं है। इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट के लिए धन्यवाद। ये तुम्हारी ये इच्छा है कि ऐसा-ऐसा नहीं, नहीं, अपना हमारी इच्छा होगा। ये है क्योंकि हमने आपसे जितना सीखा हाँ। तो हमें लगा कि आप हैं कैपेबल तो हैं। तो सर आप अपने कार्य में और कितना क्या काम करना चाहते हैं? मतलब आप अभी इसको तो कहाँ तक बढ़ा के अभी लेके मुझे जाना बहुत काम करना है अपनी कला संस्कृति के लिए, बुंदेलखंड की कला संस्कृति को, इसको हमें राष्ट्रीय स्तर पे हमें एक और पहचान देनी है। अभी संस्कृति विभाग से मुझे जो है एक बार जो है थाईलैंड जाने का अवसर भी मिला है, इसको प्रेज़ेंट करने के लिए 15 दिन के लिए। वहाँ की जो बैंकॉक यूनिवर्सिटी है, उसमें बुंदेलखंड की कला संस्कृति को हमने वहाँ पे डेमो दिया है। अच्छा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे भी तैयार हों, हमारे हमारे बाद जो है वो तैयार हों, और वो जो है हमारी कला संस्कृति को जो है राष्ट्रीय स्तर पे पहुँचाने का काम कर रहे हैं। सर तो कुछ उस चीज़ के लिए मुझे अभी बहुत काम करना है। सर कुछ रैपिड फायर आपके लिए है, मैंने बनाए हैं। पापा के साथ आपकी नोक-झोंक। हाँ, वो तो चलती रहती है एक पापा से। नोक-झोंक बताना चाहेंगे आप? पापा को थोड़ा-सा हमारे ये जो काम है, वो थोड़े से कम पसंद है। उनको ये लगता है कि ये फालतू के काम करता रहता है, ये सब जो है। लेकिन अच्छा लगता है, हमें सही अच्छा है। लगता है। पापा बेटे तो की हाँ, वो जो नोक-झोंक। है वो चीज़ों को उनको लगता है ये फालतू के काम है, और मुझे पता हमें इस काम में संतुष्टि मिलती है। आपके जीवन के फर्स्ट टीचर? हमारे कला गुरु, जिन्होंने मुझे आर्ट की जो हमारे अंदर नींव डाली है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय राम सेवक प्रजापति जी, जो उन्होंने मुझे बहुत जो है आर्ट में आगे बढ़ाया। और सर एक और है, हर सक्सेसफुल आदमी के जीवन में एक महिला का हाथ ज़रूर होता है। मेरी तो माँ उनका नाम क्या है? अब वो इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय सुधा श्रीवास्तव जी हैं। उन्होंने मुझे हर पल जो है हमें इस उनसे चीज़ के सीखी लिए हुई कोई एक बात बताइए आप। उनके सीखी हुई एक बस यही है कि जीवन में आप एक अच्छा इंसान बनो। भले आप एक अच्छा कलाकार बन पाओ या ना बन पाओ, लेकिन एक इंसान अच्छा बनना जो आप समय पे हर किसी के लिए खड़े हो सको, मदद कर सको निस्वार्थ। ये बात जो है बहुत अच्छी उनके में। कभी ऐसा हुआ, एक और है आपके लिए रैपिड फायर, कभी ऐसा हुआ कि आप कहीं खाना बाँटने गए हों और आपसे किसी ने कुछ गलत कह दिया हो? रोज़ कहने को मिलता है, रोज़? रोज़ ऐसा एक भी दिन नहीं होता। भाई देखो ऐसा है कि मेरी 100 लोगों की देने की हमारी क्षमता है खाना हुँ। की, और कोई 101 आ गया, उसको जिसको खाना नहीं मिलेगा वो हमसे उल्टा-सीधा सही बोलेगा। है, बुराई करेगा। तो जीवन में अगर आपको सेवा करनी है, तो आपके जीवन में तारीफ़ का और निंदा का दोनों की समानता हो जाए तभी आप सेवा कर पाओगे। तो ये मैं रोज़ मुझे ये सुनने को मिलता है चीज़ों को लेके, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बुंदेली बिन्नू आप कब तक चलाएँगे? बुंदेली बिन्नू ये कभी हमने सोचा नहीं है, जब तक ईश्वर चलवाएगा, है ना? जब तक हमें जो है
हमें पॉकेट अलाउ करेगी, जब तक समाज के लोग बाग हमें रिस्पॉन्स देते रहेंगे, तब तक चलता रहेगा। सरकार से आपको बुंदेली बिन्नू के लिए क्या मांग? यही है कि जो हम काम कर रहे हैं कि हर एक ज़िले में इस तरीके से बेटियों के सम्मान के लिए कार्यक्रम होना चाहिए। जब भी बेटी पैदा हो तो उसका जन्मोत्सव कार्यक्रम हो अच्छे से, कि वो जिस तरीके से एक लड़के को लोग बाग बड़ी खुशी-खुशी अपने घर ले जाते हैं, उसी तरीके से बेटी को भी अपने घर लेके जाएँ। मैं देखता हूँ कई प्राइवेट अस्पतालों में कई जगह पे कि जिनके यहाँ बेटा होता है, तो वो गाड़ी-वाड़ी को बढ़िया सजा-वजा के लाते हैं और हाँ, बढ़िया लाते हैं, ढोल-वोल सही से बात उसका है। वेलकम करते हैं, चीज़ें करते हैं, मिठाई बाँटते हैं, चीज़ें करते हैं। मतलब आज भी आप सरकारी अस्पतालों में आप जाओगे तो देखोगे, अगर बेटा हुआ है तो मिठाई के डिब्बे दिखाई देंगे, आप चले जाओगे तो आपको मिठाई मिल जाएगी। अब बेटी हुई है तो बिल्कुल अरे हाँ, बेटी है ठीक है, भगवान ने जो दे दिया तो अच्छा है, ये है, वो है। तो उनके मन में कहीं न कहीं एक अंदर से एक पीड़ा होती है, लेकिन वो नहीं कर पाते, समाज को देखते हैं। अगर आप सब करोगे तो आदमी आपको ज्ञान देगा, इसलिए वो जो है तो मेरा कहने का मतलब यही है कि एक बेटी होने पे एक एक उत्सव जैसा माहौल हो अस्पताल से लेके घर तक, कि जिनके यहाँ बेटा हुआ तो उनको अपने आप में ये थोड़ा-सा लगे कि नहीं यार, इससे अच्छी बेटी होती तो ज़्यादा सही है। सरकार कर रही है, कई सारी योजनाएँ सरकार की चल रही हैं, मातृ वंदना है, सुकन्या समृद्धि है, सुमंगला है, हुँ। चीज़ें हैं। लेकिन एक समाज में भी एक बदलाव आने की ज़रूरत है कि हम जो है दोनों को एक नज़र से देखें। हम बस सरकार से यही चाहेंगे कि हर एक ज़िले में बेटियों के पैदा होने पे एक जन्मोत्सव कार्यक्रम को जो है प्रतिदिन जो है अस्पतालों में मनाया जाए, जिससे कि जिनके यहाँ बेटी हुई है उसके परिवार को, उसकी माँ को, उसके लोगों को लगे कि हाँ, हमारे यहाँ पे लक्ष्मी आई है, हमारे यहाँ पे श्री आई है। सर, कभी आपने सोचा कि आप ये सब काम कर रहे हैं, आप कला चूज़ कर रहे हैं, तो इसके अगर मैं ये सब नहीं करता तो मैं क्या करता? अगर मैं ये सब नहीं करता तो मैं एक किसान होता, किसान होते मैं आप। किसानी में काम करता। अच्छा, आपके सर के पास कितनी ज़मीन है? कहते हैं ना कितनी ज़मीन है? हाँ, है थोड़ी बहुत है, करीब तो भी अंदाज़ा। 8-10 बीघा है। तो 8-10 तो बीघा उसमें कहाँ थोड़ी बहुत होती है, और राइट उसमें बहुत हाई उसमें है। उसमें मैं जो है बढ़िया जो है हुँ। अच्छा करता हूँ, मुझे प्लांटिंग का बहुत शौक है, अच्छा, तो मैं अच्छा। करता रहता हूँ, तुमको सर, मिलवा हमारी सकता ये हूँ। थीम है कि यूथ को इंस्पायर्ड करने के लिए, तो आप सर एक सवाल था आपके लिए, बच्चे लोग जो न्यूली एज के होते हैं वो नशे के प्रति ज़्यादा लगाव रखने लगे हैं आजकल। तो आप उसके लिए हमारे चैनल के माध्यम से क्या बताना चाहेंगे कि आप नशे आपको कहाँ से कहाँ तक लेके जाता है? नशा आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर रहा है, हुँ। पूरी तरीके से आपको बर्बाद कर देगा। आप उसके लिए तो बस यही है कि बच्चों से हम यही कहना चाहेंगे कि अपने परिवार को, अपने माँ-बाप को जिन्होंने आपको जन्म दिया है और आपका उद्देश्य केवल नशा करने के लिए नहीं हुआ है, समाज में कुछ करने के लिए हुआ है। तो आपसे लोगों को बहुत उम्मीद है, आपके परिवार के, आपके माता-पिता को, आपके समाज के, आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को। तो आप कुछ अपने आप को एक ऐसा सिद्ध करके दिखाओ, अपने आप को एक इतना अच्छा इंसान बना के दिखाओ कि आप अपने अपने शहर में, अपने देश में, अपने गाँव में, अपने प्रदेश में एक रोल मॉडल के रूप में निकलो। नशा से कुछ नहीं होगा, नशा से तो आपके परिवार के लोग जो है गिल्ट फ़ील करेंगे। जब कल के दिन आप कहीं नशा कर रहे हो और आपके किसी जान परिचय के व्यक्ति ने अगर आपके माता-पिता को या परिवार के लोगों को बता दिया जिनकी जिनकी इज़्ज़त है, तो वो कितना गिल्ट फ़ील करते हैं कि ये हमारी औलाद होके लोग बाग इसकी शिकायत करने आ रहे हैं हमसे, तो वो उनका सिर जो है शर्म से झुक जाता है। तो नई युवा से यही है कि थोड़ा-सा नशे पे आप अपने आप को नियंत्रित रखें और आप एक रोल मॉडल बन के आएँ कि जो आपके बाद जो आपके युवा आ रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, जो छात्र-छात्राएँ आ रहे हैं, जो भाई-बहन आपके आ रहे हैं, वो आपसे प्रेरित होके आगे बढ़ें। क्योंकि हम एक 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 नींव हैं आने वाले भारत की। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। सोशल मीडिया में आजकल बहुत लोग गलत तरीके के कंटेंट बना रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से भी हमें थोड़ा-सा बचना चाहिए और इसके लिए जागरूक रहना चाहिए। जो इस तरीके के लोग बाग काम कर रहे हैं, उनको भी उनको भी टोकना चाहिए। उनको भी हम लोगों को कहना चाहिए कि नहीं भाई, ये आप गलत तरीके से आप जो है प्रेज़ेंट कर रहे हो। यही मैं कहना चाहूँगा। आपने सर बहुत अच्छा एक चीज़ समझाई है आपने। अगर हमारा यूथ समझ सके ये बात तो बहुत अच्छी बात होगी। एक प्लस पॉइंट रहेगा उन सब के लिए। हाँ, क्योंकि मेन हमारा जीवन हमें समझना चाहिए कि हमारा जीवन हमारा तो है ही है, इस पे सबसे ज़्यादा अधिकार हमारे माँ-बाप का है, जिन्होंने हमें पाला है, पाला पोसा है, है। पूसा है, पूरा उनका वो है। तो हम जो है अगर इस तरीके से कोई भी काम करते हैं, तो उनको कितना बड़ा हम दुःख दे रहे हैं, बहुत, उनकी बहुत, बहुत। कितनी आत्मा हम दुखा रहे हैं, है ना? तो ये चीज़ें आपको और सबको समझना चाहिए। आप गाड़ी बहुत तेज़ चला रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो जाता, आप एक्सीडेंट में घायल भी हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। मैं देखता हूँ कि अभी हमारे उरई में 3 लड़के जो हैं,
मोटरसाइकिल से जो है 16-16 साल के थे, वो जो है ऑन स्पॉट खत्म हो गए। तो आज आप देखिए, आप तो स्टैंडबाजी में और उसमें चले गए, लेकिन आज आपके परिवार पे क्या बीत रही है? 3 परिवार के उन माँ-बाप पे 3 क्या, परिवार के आप मतलब ये बस सोचिए कि चले उस गए। माँ पे क्या बीत रही है जिसने आपको जो है 16 साल पाला, आपको चीज़ें किया हुआ। उसके लिए तो आपने एक एक ज़िंदा लाश छोड़ के चले गए हो। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा-सा आप जो है इस इन सब चीज़ों पे जागरूक रहें, थोड़ा-सा ध्यान दें, तभी जो है हम एक अच्छा समाज निर्माण कर पाएँगे। बहुत-बहुत सही बात आपने करी है। सर, अगर आपसे हम एक और चीज़ पूछें कि सर आपने जब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करके ख़त्म करी, तो तब आपने जब है ना इस प्राचीन सभ्यता को अपनाया, तो उस समय पे जैसे कि आपके पास आई होप मुझे जितना पता है, इंसान के पास अपने काम करते समय जब वो स्टार्टिंग करता है उसके पास पैसे नहीं होते हैं, है ना? तो उस समय पे आपके जो अरेंजमेंट्स थे वो किसने किए? कला एक ऐसी चीज़ है बेटा कि आप सड़क पे भी बैठ जाओगे तो पैसा कमा लोगे। एक अच्छा। हुनर व्यक्ति वाला, अगर आप बहुत अच्छा गाते हो, आप गाओगे, आपके पास पैसा आ जाएगा। आप आज पेंटिंग्स बनाते हो, आप कुछ नहीं है, आप कहीं पे भी बनाने लगोगे तो आपके पास पैसा आ जाएगा। तो जीवन में हमारा कहने का कि आपको कोई ना कोई स्किल ज़रूर सीखनी चाहिए, हर एक युवा को सीखनी चाहिए। आपका स्किल से अगर आप सीखोगे तो वो आपको कभी भी जो है निराश नहीं करेगी आपके बेरोज़गार होने में। कुछ भी आपको आता हो, चाहे कोई क्राफ्ट आता हो, चाहे कोई भी आपके अंदर स्किल है, उसको आपने ज़रूर सीखना चाहिए। तो मैं जब बेरोज़गार था, मैं पढ़ाई कर रहा था, तो मैं लोगों के चित्र बनाता था, उनकी फाइलें बनाता था, उनके बायो की फाइल अच्छा। बनाता था, उनके घर से काम करता था, ये चीज़ें। तो उसी से मैंने अपनी पूरी पढ़ाई की। मैंने अपने घर पे कभी भी वो जो है, ये बोझ नहीं डाला कि नहीं मुझे ट्यूशन के लिए पैसा चाहिए, मुझे स्कूल के लिए पैसा चाहिए। तो उससे 2 चीज़ें हुई थी, एक तो मेरी आर्ट दिन पे दिन जो है निखरती चली गई, दूसरा जो है मुझे पॉकेट मनी मिलती चली गई, चीज़ें होती गई, उससे मैंने अपने पूरी चीज़ें अपनी पढ़ाई की। आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने मतलब एक रोल मॉडल वाला तो काम वो किया चीज़, है। हाँ, मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को जो है स्किल पे फ़ोकस करना चाहिए, जो भी उसको आता है। अगर आपको लाइट का काम आता है, आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक का काम आता है, कोई भी आपको प्लांटिंग का काम आता है, कुछ भी होगा, तो उसको आप जो एक एक टैलेंट तो आपके अंदर होना ही चाहिए, विकसित करना चाहिए, चाहे म्यूज़िक, आर्ट, थिएटर कुछ भी करना चाहिए, जिससे कि वो आपको कहीं पे भी आप पढ़ाई करने जाओ, तो उसके ज़रिए उससे आप कुछ कमा लो और अपना जो है, जो आपका सपना है, जो आपका बनने का वो है, वो आप कंप्लीट करो। सर और अब जीवन में मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी लाइफ में मैं बहुत अच्छी बोलना चाहता हूँ कि हुँ, जो आपका हुनर है, वही आपका करियर बन जाए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। लाइफ में जो आपका हुनर है, वही आपका करियर बन जाए, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। मेरा मेरा हुनर मेरा शौक था पेंटिंग करना, आज मैंने उसी को करियर बना लिया। सही मुझे बात है। कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होती। सर आप जहाँ बैठते हैं डीएम सर के ऑफिस के पास, तो वहाँ पे आपने ना एक लाइब्रेरी है, तो आप उसमें कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और अ उसका मकसद क्या है उस लाइब्रेरी का? तुम यहाँ पे हम तुम्हें थोड़ा-सा बताना चाहेंगे कि उरई में एक बहुत हेरिटेज बिल्डिंग है, टाउन हॉल करके, हुँ, जैसा आप स्क्रीन में दिखा रहे हो। हुँ, और ये जो है 1925 में बनी हुई थी और ये बहुत ही यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से संबंधित, यहाँ पे उनके आंदोलनों से संबंधित मीटिंग्स हुआ करती थी, साहित्यकारों की मीटिंग हुआ करती। तो ये एक बहुत ही मतलब जो है ऐतिहासिक जगह है। आज जो है ये जिला प्रशासन के अंडर में है, जिलाधिकारी महोदय इसके जो हैं चेयरमैन हैं, हुँ, उन्हीं की देख-रेख में यहाँ पे एक लाइब्रेरी चलती है, जिसमें निःशुल्क प्रतिदिन जो है 150-200 बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा। ये वो बच्चे हैं जिनके पापा फेरी लगाते हैं, ई-रिक्शा चलाते हैं, हुँ, किसानी करते हैं, हुँ, मज़दूरी करते हैं, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, वो बच्चे जो गाँव देहात से हैं, उरई में कमरा लेके रह रहे हैं, उनके लिए ये जिलाधिकारी महोदय जी ने यहाँ पे निःशुल्क जो है लाइब्रेरी है। यहाँ पे उनके लिए आई-फाई, वाई-फाई, एसी से किताबों से पूरी जो है एक जो है उन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी बना रखी है। हुँ, बच्चे सवेरे 9 बजे से 5 बजे तक वहाँ पे पढ़ते हैं। वहीं बहुत पर अच्छा कार्य है। वहाँ पे जिलाधिकारी महोदय के जी के संरक्षण में ही उनके उसमें सफल संचालन में ही वहाँ पे एक हैंडमेड पेपर कन्वर्जन सेंटर भी है, जिसमें अपने स्किल को भी करीब 40 बच्चे वहाँ पे सीखने का काम करते हैं। सर आप तो उनसे निःशुल्क, चार्ज लेते हैं कि कोई फ्री चार्ज ऑफ नहीं कॉस्ट लगता है, सिखाते हैं? कोई सब पूरा निःशुल्क है। और बस आपका एक ही धर्म है कि आपको पढ़ना है, वहाँ पे किसी तरीके की कोई बात नहीं करनी है, कोई रील नहीं देखनी है, हुँ, किसी तरीके की कोई भी आपको ऐसे काम नहीं करना है, जिससे कि आपको वहाँ से हटाया जाए। केवल आपका एक ही धर्म है वहाँ पे पढ़ना, तो आप सर अगर पढ़ना वहाँ है पे निःशुल्क। एंट्री लेनी हो किसी को तो क्या आप ज़रूरी है? आइए, अपना आधार कार्ड, फ़ोटो लेके आइए अपना, वहाँ पे अपना एक कार्ड बनता है, वो कोई कार्ड एज वगैरह लिमिट या क्लास लिमिट? हाँ, 12th के बाद, 12th अच्छा, के बाद जो विभिन्न परीक्षाओं की तैयारियाँ जो बच्चे करते हैं, उनके लिए वो है। अच्छा। सर वो फ्री ऑफ कॉस्ट है कि पेड है? नहीं, निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। माननीय जिलाधिकारी महोदय जी का है कि बच्चों को पढ़ने दिया जाए, उससे कोई
ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे उरई में हो रहा है, इतनी अच्छी चीज हो रही है सर। बहुत सर, आपके साथ आज बात करके बहुत चीजें सीखने को मिली, बहुत अच्छा लगा। हमारे चैनल को भी काफी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली होंगी जरूर। और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आप जो कार्य कर रहे हैं एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि यूथ को ये चीजें समझना चाहिए। कला एक बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि अगर आप कला है आपके हाथ में तो आप ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी चले जाएं, कहीं पे आप भी कमा खा सकते हैं यस। और आप सम्मानित भी किए जा सकते हैं, क्योंकि कला के क्षेत्र में कभी नाम डूबता नहीं है। सर, कोई आपको बात याद हो जो मतलब आप लहजे में बताना चाहते हो, जिससे आपको कला के प्रति और कनेक्टेड फील हुआ? हाँ, एक बार एक मेरे मित्र हैं और उन्होंने मेरे अंडर में एक कोर्स होता है आर्ट का, वो किया हुआ था और किसी कारणवश जो है उस उनकी जो मार्कशीट थी उसमें पिताजी के नाम की जगह उनका नाम आ गया था और उनके नाम की जगह पे पिताजी का ऐसा नाम भी आ गया होता था। है? हाँ, मतलब एक ही नाम था, अंकित उनका नाम था और पिताजी का नाम शायद जो है ऐसे मतलब मिलता-जुलता था, अंकित और अनिल कुछ करके था, ऐसे ही था। तो वो मिस्टेक हो गई होगी उसमें, तो उनको उसमें जॉब मिलनी थी। अब उसमें मार्कशीट में करेक्शन होना था, तो वो मैं उनको लेके बॉम्बे गया। बॉम्बे में जिस जगह जिस यूनिवर्सिटी से वो काम होना था, तो वहाँ पे जब मैं लेके गया तो वहाँ पे पता चला कि वो वहाँ पे वो सर ने मना कर दिया कि वो आप परसों आइए, अभी सर है नहीं। तो अब वो 2 दिन के लिए हम लोगों को बॉम्बे रुकना था, चीज़ें किए थे, अब क्या करते, तो मैं ऐसे ही घूम रहा था उसके साथ में यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी में घूमते-घूमते किसी ने मुझे टोका कि ये लोग कहाँ के हैं, बाहर के हैं, यूपी के हैं, तो यूपी वालों को थोड़ा वैसे भी है दृष्टि से देखा जाता है। भय तो दृष्टि से, सही हाँ, कहा। कि मतलब जो है ये है, तो उन्होंने बुलाया अपने लैंग्वेज में ची-ची करके, यहाँ आओ। गए, पूछा, तो हमने बताया कि हम लोग ऐसे-ऐसे हैं, तो मैंने उनको बोला कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं गणेशा बनाता हूँ। तो वो थोड़े से खुश हुए। वो उससे नहीं हुआ, हमने कि मैं आप अपना एक ऑटोग्राफ करिए, मैं गणेश जी बना के दिखाऊँगा। तो उन्होंने ऑटोग्राफ किया, मैंने गणपति बना दिया, वो बड़े इम्प्रेस हो गए। तो वो जो है, वो जब वो इम्प्रेस हुए, वो आर्ट से इम्प्रेस हो गए। उन्होंने जो है अपने उसके बाद अपने बड़े सीनियर को मुझको लेके गए, उनको मैंने ऑटोग्राफ बनाया, फिर उसके बाद वो और दूसरे सीनियर के पास गए लेके। तो इस तरीके से करते-करते जो है, मैं जो बिल्कुल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे, उनके तक मैं पहुँच गया और मैंने जो है मैंने उनको जो है ऑटोग्राफ पे गणपति बनाया। अच्छा, मैं अच्छा। उनके जैसे तुम्हारे सामने बैठा हूँ, उनके सामने बैठा हूँ, तो उस दिन जो है जब उन्होंने ऑटोग्राफ किया, मैंने गणेश जी बना दिया, तो वो इतने ज़्यादा मतलब इतने भावुक हो गए आर्ट को लेके, वो वाइस चांसलर थे अच्छा, और मैं वाइस सामने, चांसलर। हाँ, वो वाइस चांसलर थे उस यूनिवर्सिटी को, वो आए और मेरे पैर छूने लगे। मेरे आँखों में आँसू आ गया, मैं खड़ा हो गया, मैंने सर, अरे सर ऐसा क्या? बोले मैं तुम्हारा नहीं, तुम्हारी कला का सम्मान कर रहा हूँ। अच्छा, तो वो मेरे लाइफ़ के एक बहुत ही मतलब अद्भुत क्षण है तब आपने सोच लिया कि नहीं, अब तो कि मुझे कला ही कि करनी है। मुझे मतलब एक वाइस चांसलर जो है, और उसके बाद तो जो है बता नहीं सकते कि मुझे कितना अच्छा फ़ील हुआ। उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दिया, चीज़ें दिया। तो सर, आपने जिस काम के लिए वहाँ पे गए थे, तो उस आदमी का वो काम हो गया? अरे वो जो 2 दिन में होना था, वो मुझे विदिन 15 मिनट में नई सही बात मार्कशीट है, मिल क्योंकि गई। वाइस और चांसलर। वाइस चांसलर ने जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मैं इस काम के लिए आया हुआ हूँ, तो उन्होंने अपने अधिकारियों को जो है कि कहा और उसका जो है मुझे 15 मिनट में नई मार्कशीट मिल गई। वाह! तो क्या कभी-कभी बात है। और वो कला सब, का कितना अच्छा फल हाँ, तो मिला वो आपको। जो है एक आर्ट के ज़रिए ही सब संभव हो पाया। नहीं तो वहाँ पे आप पैसा भी खर्च करो, टाइम भी वेस्ट करो और काम नहीं होता सरकारी को। तो सही बात। कभी-कभी आर्ट को समझने वाले बस जहाँ होते हैं, हुँ। तो वहाँ पे चीज़ें हो जाती हैं। तो क्या सर, आप हमारे लिए भी ये ना ड्रॉ कर सकते हैं गणपति जी की बिल्कुल, तरह? बिल्कुल, तुम्हारा नया पोस्ट कार्ड का शुरुआत है तो श्री गणेश से होना चाहिए। ज़रूर, ज़रूर, तो ज़रूर। मैं तुम्हारे हम जो उसको है ज़रूर यहाँ अपने पास रखेंगे अभी, बिल्कुल, फ्रेम करवा के। बिल्कुल, देना आप हमको? लाइन नहीं, बस दिखा तो दो पब्लिक को। तो दोस्तों, ये मेरा नाम है ओम त्रिपाठी। थोड़ा सिग्नेचर पे मत जाना, बट है ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा सिग्नेचर है। तो चलिए देखते हैं, सर तो बना रहे हैं काफी, मुझे यहाँ से देख के काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अभी आप लोग भी देखना, तब आप लोग बताना कैसे बने हैं गणपति जी।
ये लीजिए आपका ये सिग्नेचर पे डेकोरेट। वाह क्या बात है गणपति बप्पा जी की। तो भाई सब लोग बोल दो गणपति बप्पा की जय हो। तो ये बनाए हैं हमारे सर ने गणपति जी। जरूर कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग कैसा लगा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी टीम मेंबर्स बैठे हैं ना, सबको बहुत अच्छे लग रहे हैं। सब लोग यहाँ पे देख के मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मैं अब इसमें से पहचान नहीं पा रहा हूँ मेरे सिग्नेचर कहाँ है, मुझे खुद नहीं पता मैंने सिग्नेचर कहाँ किया था, कहाँ ओम त्रिपाठी लिखा। बहुत अच्छा किया सर आपने ये बना के हमारे लिए, बहुत हमें अच्छा लगा सर। तो सर आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत था। आपने एक बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हमें, अपने जीवन से भी लेके काफी चीजें बताई, और आपने जो एक उरई में एक नींव, एक बुंदेलखंड में जो एक नींव बुंदेली बिन्नू हुई, और हमारे ना मुखौटा शैली हुई, और आपने ना गरीब व्यक्तियों के लिए जो प्रभु आईवीएफ बनाया आपने, वो एक बहुत बड़ी चीज कर रहे हैं आप, क्योंकि आप एक सिंगल मैन पर्सन होके आप इतने बड़े काम कर रहे हैं। भले ही आपके पीछे से बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बट नींव तो आपने स्टार्ट करी, आपने बहुत अच्छा काम किया चालू करके, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको बुला के। तो दोस्तों, तो आज मैं खुल के कह सकता हूं, मैंने जिस व्यक्ति का पहला पॉडकास्ट लिया है वो मुझे काफी अच्छा लगे, क्योंकि हमेशा कला ही एक ऐसी चीज होती है जो आपको कभी भी निराश नहीं करती है। कला सर्वोत्तम होती है, कला सबसे अच्छी होती है, कला ऐसी चीज होती है जो कभी आपको निराश नहीं होने देती है। तो दोस्तों, हमारे साथ थे हमारे रोहित सर जी, काफी अच्छा लगा हमसे उनसे बातचीत करके। तो मिलते हैं एक नए अलग ही पॉडकास्ट में, जिसमें फिर से एक व्यक्ति को मैं बुलाऊंगा जिनकी कहानी कभी कहीं नहीं गई है और अब बेसिकली कही जाने वाली है, क्योंकि थीम ही हमारी ये है। तो चलिए विदा लेते हैं हमारे सर से, और हमें काफी अच्छा लगा एक ऐसे व्यक्ति को बुलाकर। तो सर, आप एक लास्ट टाइम बोल दीजिए हमारे चैनल से माध्यम से कि लाइक शेयर करना ना भूलें, और इस चैनल को क्यों फॉलो करना चाहिए उसकी एक वैलिड रीजन बता दीजिए। इस चैनल को इसलिए फॉलो करना चाहिए कि ये समाज में उन लोगों को ये लोग लेके आ रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया है और एक नई पहचान बनाई हुई है अपने काम से। तो जिनको कभी किसी ने एक मंच नहीं दिया है, तो वो ये अपने चैनल पे दिखाएंगे। तो इनके चैनल को आप लोग लाइक करें और आगे बढ़ाएं, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिनकी कहानी भी बहुत अनोखी है और आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।